हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपको आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लेट मी चेक कि आज क्या निकल के आता है। आई वाज जस्ट सिटिंग एंड आई वाज थिंकिंग कि मैंने काफ़ी दिनों से इस तरह की कोई रीडिंग नहीं करी है, तो कभी कभी जो है वो हमें गाइडेंस के अंदर ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमें किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता होता। हम डेली की लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि कुछ भी नेगेटिव चीज़ें या ट्रेड्स या लोग या कुछ भी हमारे ऊपर जो है वो मतलब असर कर रहा होता है। हमें बिज़ी होने की वजह से समझ ही नहीं आ रही होती है। ठीक है, और हमारा दिमाग नहीं उधर जा पा रहा होता है। तो आज मुझे लगा कि इसके ऊपर रीडिंग करनी चाहिए, तो मैंने आज लिया है। सो टुडे आई एम यूजिंग द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, ताकि हम बेहतर तरीके से देख सकें और फिर आइडेंटिफाई कर सकें कि किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो मुझे कोई और भी डेक यूज़ करना पड़ा तो डेफिनेटली आई विल यूज़ इट। ठीक है, ताकि मज़ीद चीज़ों में क्लैरिटी आ जाए। तो लेट मी चेक कि क्या आता है। तो माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बाय द वे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आती हूँ। और इतना एक्टिव लाइफस्टाइल होने के बावजूद आई डू रियली फील कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। भाई, आई वाज़न्ट इवन हैविंग अ 0 सब्सक्राइबर से मैंने स्टार्ट किया था, और आप लोगों ने इतना ट्रस्ट किया है। मेरी एक फैमिली की तरह हैं आप लोग मेरे लिए। तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए ना, जितना मर्जी मैं थकी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँ। एंड डेफिनेटली आई डू फॉर यू। तो आप लोग भी मुझे ऐसे मोटिवेटेड रखा करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, तो लेट मी चेक कि क्या है आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, कार्ड्स मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ। चलें, अब मैं पहला कार्ड ले रही हूँ, एप्रिसिएशन। ऑलराइट, ओके। यहाँ पे मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये मुझे आप लोगों के लिए एक मैसेज चैनल हो रहा है कि आपने ना अपनी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ग्रूम किया है। आपने अपनी पर्सनालिटी को एक अलग पेडिस्टल पे आप लेके गए हैं। अपने ऊपर सेल्फ लव बहुत किया है, अपने ऊपर बहुत काम किया है। बहुत हेट के बावजूद आप अपने ऊपर काम करते रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपने अपनी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट की है, जिसको हम कहें। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कचरे के अंदर भी अगर आप खड़े होंगे ना, तो आप दूर से पहचाने जाएंगे, इतना आपने अपने ऊपर काम किया है। यू आर अ सुपर प्रिटी एंड वेरी मच ब्यूटीफुल पीपल। ठीक है, तो और उसके इर्द गिर्द जो है यहाँ पे झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है ये कि आपने ना अपने आप को बचा के रखना है इर्द गिर्द के लोगों से, टॉक्सिक पैटर्न से। बिकॉज़ यहाँ पे आप अभी भी ना जिस भी चीज़ के साथ खड़े हो वो है कम। ठीक है, जो साथ चलने वाले हैं वो कम है और वो आपसे काफ़ी दूर हैं। और आपने ये एक अपने हाथ में वो चीज़ पकड़ी हुई है। ठीक है, और ये देखें कि यहाँ पे सिर्फ इतना सा पार्ट है जो कि आपके हाथ में, जो कि आप बन चुके हैं। और जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, अभी भी आप गंदगी के अंदर ही खड़े हैं। तो आपको अपने आप को बचा के चलना है लोगों से, लोगों की बातों से। ठीक है, लोगों को इतना ज़्यादा आपने वैल्यू नहीं करना जो आपके लिए कुछ नहीं मायने रखते। ठीक है, तो ये आपने अपने आप को बचाना है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। लोग आपसे जेलस भी हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो आपने अपना सदका खराज ज़रूर देना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना है। हो सकता है कुछ लोग आपको उल्टी पुल्टी सीधी सी फजूल सी बातें करके आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करें, तो आपने उनकी बातों में नहीं आना। ठीक है, और नज़र लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, तो सदका खराज निकालते रहना है, क्योंकि मुझे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो कुछ ज़्यादा आपके साथ जेन्युइन महसूस नहीं हो रहे। क्योंकि आपको एक लेवल मिलने वाला है, आप किसी जगह पे अगर हो सकता जाएँ, आप किसी पब्लिक आय के अंदर आने वाले हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कहीं कुछ लोग आपको पिज़राई करेंगे आपके। ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे, वो बहुत कम होंगे, लेकिन आपके साथ जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होंगे ना, वो टॉक्सिक लोग हैं। तो आपने अपनी एनर्जी को उनसे प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल देख लें। डेफिनेटली आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप बहुत अच्छे से उस बात को बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आप वो बात बोलें तो वो बहुत से लोगों के अगेंस्ट हो, बहुत से लोग उस चीज़ को पसंद ना करें। ठीक है, और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपने जब लोगों से बात करनी है ना,
मैंने कहा ना कि आपकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड पर्सनालिटी है, बहुत कम लोगों के साथ वो मैच करती है और इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो बहुत अपोजिट हैं। तो जब आपने बात करनी है ना तो आपने कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी है। आई मस्ट से कि बिल्कुल ये नहीं कि आपके दिमाग में जो आया फ़ौरन से बोल दो, क्यों होता है ना, मौका मुनासिबत देख के बात करनी होती है, किस तरह के लोग हैं वो देख के बात करनी है। समटाइम हम जिस तरह के होते हैं सारे वैसे नहीं होते और मेजॉरिटी वैसे नहीं भी होते हैं। तो आपने सोच समझ के बोलना है। बोलने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले आपने 100 दफ़ा चीज़ों को सोचना है। तो ये मैंने आपको पहले भी एक कार्ड देख के बात कर दी थी, ठीक है। लेट मी चेक इट मोर कि आजकल आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। यस, विद द 7 के साथ देयर इज़ अ कम्युनिटी। तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आप लोगों के कम्युनिटी के अंदर जो जिन लोगों के साथ आप हैं ना, सारे आपके दोस्त नहीं हैं, सारे आप जैसे नहीं हैं। चंद एक दोस्त हैं जो कि आप जैसे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। आपका एक हाई मतलब आई मस्ट से कि जिन लोगों के साथ आप मौजूद हैं ना वो आप जैसे लोग कम हैं जो कि आप जैसे हैं और वो आपको मुकम्मल तौर पे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो लोग आप जैसे नहीं हैं और वो हैं आप उनके बीच में, आप उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो ये आपने अपने आप को उनसे बचा के रखना है। आपने उनके साथ जो है ना अपनी कम्युनिटी के अंदर एक तरीके से बात करनी है, आपने सोच समझ के बोलना है, ठीक है। और हो सकता है कोई आपकी बात को पकड़ के उसको मैनिपुलेट कर दे, हो सकता है कि कोई आपके साथ जो है ना वो माइंड गेम्स करना शुरू कर दे। मैनिपुलेट करना एटलीस्ट वही होता है। तो बहुत सोच समझ के बात करनी है, बहुत ज़्यादा तरीके से लेकर चलना है, ठीक है। बल्कि कोशिश करें कि बोलने की ज़रूरत ही ना रखें। आई मस्ट से कि मतलब अगर कोई बात करता है तो फिर बात करें, अदरवाइज़ अपना मशवरा देने की भी किसी को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई 3 लोग लग रहे हैं शायद, ठीक है, जो कि शायद आपके बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रेंड हो सकते हैं। एंड लेकिन कुछ लोगों की आपके ऊपर नज़र भी हो सकती है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मैं आपको ये भी बोलूँ कि आप अपने आप को कोशिश करें कि उन लोगों के साथ सराउंड करके रखें जो कि आप जैसे हैं, तो आपका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। जो आपको लगता है, आपको वाइब आ जाती है कि कौन आप जैसा है कौन आप जैसा नहीं है, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा आजकल उन लोगों से बचा के रखें जो कि आप जैसे नहीं हैं, जो कि मुझे इर्द गिर्द मेजॉरिटी आपके ऑपोजिट लोगों की लग रही है। यस, हॉस्टैलिटीज़ देख लें यहाँ पे भाई। हो सकता है कुछ ऐसा मसला हो जाए जिससे आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है। और कुछ बात ऐसी हो जाए, कोई बात आपको ऐसी कह जाए जो कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर लेके आ जाए और आपका बस चले, मतलब आपका दिल चाहे कि मैं इसकी गर्दन उतार दूं या मैं इस बंदे को उठा के परे फेंक दूं और अब ना ये मेरे सामने आए। तो बजाय इसके कि आप गुस्से में आएँ और आके अपना काम ख़राब करें, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप ज़रा ना तरीके से उस चीज़ों को लेके चलें। अपना कम्युनिकेशन जो है ना उसको आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। वो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि मेरा उस पर बड़ा यकीन है कि आपने ना हमेशा रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। तो ये आज आपने ना बस ये करना है, आपने रिएक्शन नहीं देना, आपने सब्र करके रखना है। आपने जो है वो किसी को ये बिल्कुल नहीं देना कि ये बात मुझे बुरी लग गई है। सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ चुप करके बैठ जाना है और रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन को, यानी बहुत ठंडा रिस्पॉन्स कि अगले बंदे को भी लगे कि हैं इतनी बड़ी बात पे इतना सा रिस्पॉन्स, यही अक्लमंदी का फ़ैसला है, ठीक है। तो ये आजकल आपने करना है। बहुत ज़्यादा मुझे ये वाइब आ रही है, गुस्सा हो आपको 100% गुस्सा आएगा, लेकिन आपने मेंटेन रख लेना है, पीस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि पीछे ग्रीनरी है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यस, स्ट्रॉम वार्मिंग, कुछ ना कुछ होगा, कुछ तूफ़ान ही आएगा, लेकिन तूफ़ान आके थम जाएगा और वो आखिरी तूफ़ान होगा जो भी होगा जो, ठीक है। और इट इज़ समथिंग लाइक कि जो चीज़ें देखें ना, यहाँ पे ब्रिज जो है वो पीछे से टूटा है, साइडों से टूटा है, दरमियान में वो खड़ा है, 3 पिलर उसके हैं, विच मीन्स के जो चीज़ें मज़बूत नहीं थी वो चीज़ें निकल जाएंगी आपकी लाइफ से और एक मज़बूत पायदान जो है ना वो बस रह जाएगा। और ये जो तूफ़ान होगा या जो भी ये सिचुएशन होगी ना, ये एक एंड ऑफ पीरियड जिसको कहते हैं, एक एंड ऑफ साइकिल होता है, वो ज़रूरी होता है। तो ये आपका वो होके रह जाएगा और ये सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मुश्किल वक्त होगा वो गुजर जाएगा, क्योंकि 10 का नंबर जो होता है वो कंप्लीटेशन का होता है और ये साइकिल कंप्लीट होना होता है और डेफिनेटली इट विल हैपन्स, ठीक है। तो बस आपने सब्र तो हमल के साथ काम लेना है, जज्बात में आके बहुत ज़्यादा बोल नहीं देना, अपने आराम से जो है वो रिएक्ट
नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, ये आज की जो रीडिंग है इसमें किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है मैंने आपको क्लियरली वो बता दिया है। ठीक हो गया। मुझे कार्ड ज़रा सही करने दे दें, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को सारा कुछ सही से नज़र आना चाहिए। हो गया, ठीक है। द बॉटम ऑफ द डेक देयर इज़ अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन है जो कि आपके ऊपर नज़र रख के शायद बैठा हुआ है, या कोई पर्सन है, ये देखें, ये पर्सन के पास और उस औरत के पास फूल एक जैसे हैं। हो सकता है किसी पर्सन को लेकर कोई बात हो, कोई कम्युनिकेशन हो, लेकिन जो भी है आपका वो साइकिल लाइफ का कंप्लीट होना है, क्योंकि ये आपके डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के साथ इवॉल्व है। और डेफिनेटली आपकी लाइफ का जो भी ये सिनेरियो होगा वो थम जाएगा। बस आपने अक्लमंदी से काम लेना है, तरीके से बात करनी है, गुस्सा नहीं दिखाना और रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने रिएक्ट नहीं करना, मतलब रिस्पॉन्स देना है प्यारा सा। और डेफिनेटली आपकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द रीडिंग। ठीक है, और अभी जो है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि आजकल आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सो माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि आजकल मेरे व्यूअर्स को किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। प्लीज़ डू हेल्प मी। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। तो फ्रेंड्स, इन कार्ड के रिवर्सल नहीं होते, इसलिए मैं इनको बदल सकती हूँ। तो देयर इज़ अ प्रोजेक्शंस। ठीक है, पहला कार्ड हमारे पास आया है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप वो बंदे हैं, मैंने जैसे पहले बोला कि आपने अपनी पर्सनालिटी पर बहुत काम किया है, सेल्फ लव जो है वो आपने बहुत अचीव किया है। ठीक है, और ये कार्ड भी हमारे पास प्रोजेक्शन का आ गया है। तो इट इज़ समथिंग लाइक कि ये एक ऐसा कार्ड होता है, अगर आप इसको गौर से देखें तो हेयर इज़ द मून। ठीक है, और ये वो चीज़ है जो आपने अपने ख्वाब देखे थे कि आप कैसी होंगी या आप कैसे होंगे, आपने ना वो अचीव कर लिया है। तो डेफिनेटली आपने जब उसको अचीव कर लिया है, और ये ख्वाब आपने बचपन से देखे होंगे। ठीक है ना, जब हम मून को देख रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं रात के टाइम पे, और हम चांद को देख के बहुत से ख्वाब देख रहे होते हैं। ठीक है ना, कुछ कहानियाँ सुन रहे होते हैं, या उसको देख के अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर रहे होते हैं किसी भी प्लान को लेके। तो आपने वो जो बचपन में अगर कोई इस तरह का काम किया था, कुछ सोचें बनाई थी, आज आपने वो सब अचीव कर लिया है। तो जिसकी वजह से आप इतना ग्रूम और प्यारे होके बन गए हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं अचीव कर पाते हैं। तो अब आपने अपनी इस पर्सनैलिटी को संभाल के रखना है, बहुत तरीके से सलीके से लेकर चलना है। ये नहीं हो कि कोई आपको आजमाने आए या कोई आपके साथ आके रूड बिहेव करे तो आप उनके लेवल पे दोबारा वापस आके उनको मारें। नो, उसमें और आप में फिर फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है, आपने रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्ड करना है, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची और ग्रीनरी, ठीक है, दैट इज़ नॉट दैट मच ईजी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि आप इस टाइम पे स्टेबल हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ चलते हैं जब आप स्टेबल हो जाते हैं। जो सिंसियर होगा वही आपकी सक्सेस को अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, और जो जेलस होगा वो आपकी टांगें खींच के आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ। तो आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है? अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो आपको डिक्लटर करने की ज़रूरत है, जो आपको फ़ायदा नहीं देते हैं, जो आपके साथ सिंसियर नहीं हैं, आपने उनसे बच के चलना है। ठीक है, गुस्सा नहीं दिखाना है, तरीके और सलीके से चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, लेट मी चेक इट मोर। यस,
तो लक आपके हाथ में है, चीज़ें आपने आज अचीव कर ली हैं, जो आपने सोचा वो आपको मिल गया। एवरीथिंग इज़ ऑन योर हैंड। स्टेबल हैं आप और ज़बरदस्त हैं आप, ठीक है। तो बस आपने आपकी जो किस्मत का तारा है वो आपके अपने हाथ में है, किस्मत आपने अपनी बना ली है। आपको इस किस्मत को लेके कैसे चलना है, इट्स ओनली ऑल्सो इन टू यू, ठीक है, आपके अपने हाथ में है। आपने अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको बड़ा बेहतर करना है, आपने उसको वोकलाइज करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आज आप किसी मुकाम पर पहुंचे हैं तो उसके लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, और अगर आपकी पर्सनैलिटी अब ऐसी हो गई है तो अब आपको उसको रिटेन कैसे करना है, ठीक है। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो बोलने में बहुत एहतियात करनी है, ठीक है, क्योंकि किस्मत आपके अपने हाथ में है। यही ना हो कि आप इतना फजूल बोलें, बातें इस तरह की कुछ कह दें कि किस्मत सारा फिर से आपका पासा बदल जाए। तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो ये मुझे बार बार मैसेज चैनल हो रहा है। द एलाटन भाई, आपको डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आप उस तरह के लोगों के बीच में हैं जो कि चंद एक लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे 4 रेड रोजेस पड़े हैं। 4 इज़ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे कप और मग भी एक जैसा है। आपका एक स्टैंडर्ड है, आप एक मतलब व्हाट आई कैन से कि यू हैव चूज़ योर ओन पाथ। और जिस तरह के लोगों को आपने अट्रैक्ट किया, जिस तरह के आप बनना चाहते थे, ऑल्दो वो बहुत मुश्किल था, लेकिन आज आप वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, ठीक है। एंड योर कम्युनिटी इज़ सुपर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इज़ वेरी प्रेशियस, और एक ऐसे लोग जो कि लाइट हार्टेड लोग होते हैं, जिनका माइंडसेट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो बोल्ड किस्म के लोग टाइगन से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि आपने ना कैंडल वर्क करना है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्शन देनी है, और सॉल्ट बाथ के साथ शावर भी लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो कम्युनिटी है ना वो अब इस तरह की पावरफुल हो गई हुई है, और आपको ज़रा इन चीज़ों से बच के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपकी जो है ना वो बार बार ये आ रहा है, क्योंकि किस्मत आपके अपने हाथ में है। चीज़ें जो आपने पाई हैं वो आपने सारा कुछ अचीव कर लिया है, और आपकी अचीवमेंट के ऊपर बहुत से लोगों की नज़र है जो कि शायद इसको खींच के उनका बस नहीं चलता कि वो उठा के फेंकें, आपको पटक दें। तो ये आजकल अपना स्टेटस बचा के चलें, ज़रा जो है ना वो फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, या ब्रो आई हैव दिस थिंग एंड ब्रो आई हैव दैट वन। तो भाई ये ना करें प्लीज़, क्योंकि नज़र जब लगती है तो सारा कुछ ज़मीन पे आ जाता है। तो ये ज़रा बचा के चलना है, ठीक है। एंजॉय द राइड। आप अपनी लाइफ में फ़न करें, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, और अपने ऊपर फोकस रखिए। लेकिन दूसरों को जो है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी आपके पास है वो क्या है और किस तरह का है, ठीक है। क्योंकि फिर आपसे लोग आके जो है वो सवाल करेंगे, और फजूल किस्म के सवालात भी निकलेंगे, तो फिर आपको गुस्सा आ सकता है। गुस्सा आ गया तो टेम्परामेंट लूज़ हो गया, टेम्परामेंट लूज़ हो गया तो बनी बनाई गेम आपके हाथ से निकल सकती है। तो ये बस आपने याद रखना है। अगेन कम्युनिटी, ओ माई गॉड, लुक एट दिस, गो योर ऑन वे। जो आपका रास्ता है ना, जो आपने बन गए हैं क्वीन, देखें यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है, न्यू जनरेसी द ब्रोंक क्वीन, ठीक है, एंड द ब्रुक्रियान। तो कितना खूबसूरत है ये। आपका रास्ता आपके अपने पास है, यू नो कि आपने कहाँ जाना है। आपने बड़ी अच्छी डायरेक्शन चूज़ करी है, आपको पता है क्या रास्ता सही है और क्या गलत है, जो पहुँचने में आपने बहुत टाइम लगाया है, ठीक है। एंड अगेन कम्युनिटी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोगों के पास बैठते हैं, आपकी बात को अप्रिशिएट किया जाता है, जैसे मैंने पहले बोला है। तो आपके अंदर एक लाइट है, आप लोगों को हील करते हो, मतलब जो आप अपनी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर छोड़ के जाते हो। तो आपने बहुत सोच समझ के इस स्टैंडर्ड को बचा के रखना है, ठीक है। बात करते हुए आप क्या बात कर रहे हो, लोग आपकी बात को सुन के उस पर अमल कर रहे हैं। तो अच्छी बात फैलानी है, बुरी बात नहीं करनी। जितनी मर्जी ऑपोजिट आपके चीज़ आ जाए, जितना मर्जी आपके ख़िलाफ़ आ जाए सिचुएशन, आपने वहाँ पे ऐसा रिएक्शन देना है कि जो बाकी उससे सीख के सबक सीखें, ना कि बाकी लोगों को आपके ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाए। आगे समझ, ये आपका आजकल बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड बाई अचीव कर लिया है, और स्टैंडर्ड से अगर आप लो चलेंगे ना तो फिर लोग आपको हेट देना शुरू करेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से लूँगी मैं आखिरी कार्ड आपके लिए, और रीडिंग को हम करेंगे यहीं पे वाइंड अप, ठीक है।
सेलिब्रेट योर विन। तो भाई सक्सेस आप ही की है, सारा कुछ आप ही के पास है, बस एहतियात और मोहतात से आपने चलना है। जितनी गेमें करनी थी वो आप जीत चुके हैं, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है। बस अपनी सक्सेस को संभाल के रखना है और ज़्यादा फ्लेक्स करने की कोशिश नहीं करनी है। लोगों को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बेतमाद है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, लोग आपको बहुत बड़े पेडिस्टल पे बैठा दिया है, ठीक है। तो अब आपने उनके जो ये स्टैंडर्ड्स हैं और आपने जो इतना वर्कआउट अपने ऊपर किया है उसको आपने बचा के रखना है। किसी भी किस्म की इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से आपने जो है वो इन्फ्लुएंस होकर फजूल किस्म की हरकत करने की कोई कोशिश नहीं करनी। मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। गुस्सा कोई आपको दिला सकता है या ये सब कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि यही चीज़ें आएँ। बट इट इज़ समथिंग लाइक कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको लग रहा हो कि ये आपकी पर्सनैलिटी को एक ऑपोजिट अट्रैक्शन की तरफ लेके जा सकती है, जैसे आप नहीं हैं, आपका एक मतलब आपको ट्रिगर कर सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, वो किसी भी किस्म की हो, आपने जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है ना, बस उसी पे आपने बचा के रखना है अपने आप को, आपने ट्रिगर नहीं होना, सब्र पेशेंस से काम लेना है। और बस यही आपका आज के रीडिंग का वो है। तो आपके हर चीज़ आपके पास है, कामयाबी आपके पास है। दैट वाज नॉट दैट मच ईजी, ठीक है, बिकॉज आपका ये टाइम है कि आप अपनी सेलिब्रेट करें अपनी विन को, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द प्रोटेक्शन। तो मैंने आपको पहले कह दिया था सॉल्ट बाथ ले लें, कोई अपना सदका खैरात निकाल दें, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके मुताबिक अपने चैंटर्स पढ़ लें और कैंडल वर्क ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो भाई दिस इज़ द रीडिंग। आई मस्ट से कि दिस इज़ सुपर प्रिटी एंड वेरी नाइस रीडिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है बिकॉज आपको कुछ भी फ़ायदा मिला तो आपको पता चल गया कि क्या है आपकी पर्सनालिटी के अंदर ऐसा, और फिर कौन है जो आपको इस तरह से ट्रिगर कर सकता है। तो अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड दिस इज़ द रीडिंग। आई होप मुझे अब इसके अंदर मज़ीद और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज रीडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।